शिरोमणि शरद जोशी जी। आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार पद्मश्री से सम्मानित शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 मध्य प्रदेश उज्जैन में हुआ। उनकी रचनाओं में हास्य, कड़वाहट और एक चुकीलापन होता है। चुकीलापन यानी कि एक कुछ हट के वो कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन वो मनोरंजक भी लगता है। उन्होंने व्यंग, लेख, उपन्यास के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों और फिल्मों की पटकथा और संवाद भी लिखे। उनकी मुख्य या प्रमुख कृतियों की अगर बात की जाए, परिक्रमा, जीप पर सवार, बीड़ियाँ, यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, शीर्षक देखिए, हम भ्रष्टन के और भ्रष्ट हमारे, यानी क्या व्यंग होगा, किस पर होगा, ये जरूर आपके अंदर कौतूहल जागेगा पढ़ने के। इन्होंने, जैसे मैंने कहा, टेलीविजन धारावाहिकों के संवाद और पटकथा भी उन्होंने लिखी है। ये जो है जिंदगी, लापतागंज, आपसे बहुतों ने देखा होगा लापतागंज, सब टीवी पे आता था इस पोस्ट लापतागंज। विक्रम बेताल, मालगुडी डेज जैसे हिंदी संवाद भी उन्होंने इनके लिखे हैं और फिल्मों के संवाद भी उन्होंने लिखे हैं। गोधुली, उत्सव, चोरनी, दिल है कि मानता नहीं, ज्यादा कुछ दिमाग में घंटी बजी, दिल है कि मानता नहीं जैसे फिल्मों के संवाद भी उन्होंने लिखे। उन्होंने अपने हास्य विनोद वाली व्यंग शैली से देश में घटित सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कुरीतियों और तत्कालीन विसंगतियों का सजीव चित्रण किया। तो आज मैं संगीता आपके समक्ष उनके कुछ ऐसे उद्धरणों को चुनी हूँ जिसमें व्यंग है, भरपूर व्यंग है, उसकी हम लोग बात करेंगे और मैं आपको कुछ उदाहरण उनके सुनाऊंगी। अक्सर हिंदी का ईमानदार लेखक भ्रम और उत्तेजना के बीच की जिंदगी जीता है। हिंदी का लेखक, उसकी स्थिति क्या है? अक्सर हिंदी का ईमानदार लेखक भ्रम और उत्तेजना की जिंदगी जीता है। वहाँ यानी हिंदी में केवल आरोप लगते हैं और निर्णय दिए जाते हैं, बल्कि आरोप ही अंतिम निर्णय होता है। यानी आप जो भी लिखते हैं उस पर आरोप लगाया जाता है और फिर कहते हैं कि वही निर्णय भी वही होता है। यानी केवल आपको कुछ कहने का मौका नहीं दिया जाता लेखक को। हिंदी में लोकप्रिय होना अपराध है और लेखक कहते हैं मैं पुराना अपराधी हूँ। समझ रही है इस व्यंग को, इन बातों में जो व्यंग निकल के आ रहा है। हिंदी में लेखक के आसपास बहुत भयावना और निर्मम होता है। हिंदी में लेखक के आसपास यानी कि जो माहौल होता है बहुत भयावना और निर्मम होता है। वो हमला ना भी करे, उसे बचाव की लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। अर्थात आपको, जैसे मैंने पहले वाले उदाहरण में कहा कि आरोप लगाए जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, निर्णय सुना दिया जाता है। और यही कहते हैं कि आसपास का जो माहौल है बहुत भयावह होता है, डरावना होता है। वो आप पर हमला करे ना करे, लेकिन आपको तो अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है बचे रहने के लिए। मैं हिंदी साहित्य की दुनिया का नागरिक कतई नहीं, हिंदी के साहित्यकार हैं, फिर भी व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं कि मैं उसका नागरिक नहीं हूँ। क्यों ऐसा कहते हैं? उसे उन चरणों में पड़े रहने दो जहाँ वह पड़ी है, वही शायद उसका लक्ष्य था। दरबारों से निकल और दरबारों में घुस गई, दरबारों से निकली और दरबारों में घुस गई। अर्थात पहले क्या था? राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए कवि कविताएं लिखते थे, लेखक लेख लिखते थे, कहानियां रची जाती थी उनके शौर्य की ओर।
अर्थात वो क्या यथार्थ नहीं दिखाया जा रहा, केवल उनके गुणगान किए जा रहे हैं। और आज भी वही हो रहा है, दरबारों से निकली और दरबारों में घुस गई। जोशी जी ने हिंदी साहित्य की स्थिति पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। ये जो हिंदी साहित्य की जो स्थिति है उस पर उन्होंने करारा व्यंग किया। उन्होंने साहित्य की सीमाओं और उसके विकास में आने वाली बाधाओं को उजागर किया। ये भी बताया उन्होंने। ये सारे व्यंग्यात्मक उदाहरणों में हम समझ पाते हैं कि किस तरह से हिंदी लेखन में कितनी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को उजागर भी किया। अगला वाला देखिए, जो दिखेगा सो दिखेगा, जो दिखेगा सो बिकेगा, जो लिखेगा सो दिखेगा, जो दिखेगा सो बिकेगा, यही जीवन का मूल मंत्र है। कहाँ पर बात किया है? वही लिखना है जो बिकेगा। समझ में आ रहा है? आप लिखेंगे तभी दिखेगा, दिखेगा तभी बिकेगा। यानी आपको लिखना वही है जो खुद का विज्ञापन खुद ही करना है। खुद का विज्ञापन खुद ही करना है। लिखी फिर अपने को दिखाई क्या? आपने लिखा है, प्रचार कीजिए खुद के। माने आपकी कहानी, कविता या जो लेख या कुछ भी आपने जो लिखा है उसको लोग पढ़ें और समझें और उसकी चर्चा करें, वो नहीं। आपने खुद ही लिखा, आपने खुद ही बताया। आप लोग भी शरद जोशी को पढ़ा है? सिलेबस में है नहीं? अरे पढ़िए, पढ़िए, बहुत सुंदर व्यंग कहानी पढ़िए शरद जोशी को। शरद जोशी को जितना पढ़ेंगे आपको हरिशंकर प्रसाद शरद जोशी मजा आएगा। एक और एक मजेदार उदाहरण उनका मैं लेती हूँ। उफ अतिथि तुम कब जाओगे। ये तो फिल्म आपने देखी होगी आपने। उफ अतिथि तुम कब जाओगे। ये जो है क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो है, शहरों के जो जीवन है, हम कहते हैं भारत में अतिथि देवो भव होता है। लेकिन इनके घर जब अतिथि आ जाता है तो पहले तो उनकी जेब रोने लगती है कि खर्चा होगा। अब उन्हें लगता है कि ये अतिथि जाएगा कब। तो उस विषय में देखिए क्या लिखते हैं, अतिथि देवो भव, लेकिन मैं तो मनुष्य हूँ। अतिथि तो देवता है लेकिन मैं तो मनुष्य हूँ। एक मनुष्य ज्यादा दिनों देवता के साथ नहीं रह सकता। यानी कि तुम कब जाओगे। देवता का काम है दर्शन दे और लौट जाए, तुम भी लौट जाओ अतिथि। लेकिन इस तरह से हास्य भी है और व्यंग भी है। और अगर बात की जाए प्रशासन की, सरकार को भी उन्होंने बहुत तंज मारा। प्रशासन और बुद्धिजीवियों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों और दबावों की आलोचना वो कैसे करते हैं। शासन ने हम बुद्धिजीवियों को यह रोटी इसी शर्त पर दी है कि इसे मुंह में ले। मैं फिर से पढ़ूं। शासन ने हम बुद्धिजीवियों को यह रोटी इसी शर्त पर दी है कि इसे मुंह में ले हम अपनी चोंच बंद रखें। माने जो सहायता लेखक को या बुद्धिजीवियों को जो सहायता या जो फैसिलिटीज जो दी जा रही है वो उस रोटी की तरह है जिस अपने मुंह में ले और चोंच यानी आपका मुंह बंद रखें। आप उनका कोई तरह का प्रतिरोध ना करें। ऐसे हैं व्यंग्यकार शिरोमणि शरद जोशी जी के बारे में आज हम लोगों ने बातें की। उनके कुछ उदाहरण सुने और अति आवश्यक आप उनकी कहानियों को पढ़िए। उनमें हास्य है और व्यंग भी ऐसा कि व्यंग लिखना जो है ना, व्यंग लेखन बहुत कठिन होता है, कठिन काम। लेकिन व्यंग सही व्यंग्यकार वही होता है जो व्यंग भी करे लेकिन किसी को चोट ना पहुंचाए, अपनी मानवता या मानवीकरण को संजोए रखे और अपनी लेखनी किसी को चोट पहुंचाए बिना भी वो बात कह दे। व्यंग वो होता है, व्यंग्यकार सही व्यंग्यकार वो होता है। चोट का मतलब अपमानित किएगा। हाँ, चोट तो करेंगे, अपमानित नहीं होगा।
चोट पहुंचाना, हाँ जैसे मैम ने कहा अपमानित नहीं करना, मैंने आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपको क्या कह दिया, लेकिन अपने मन की समझ बात, पाएंगे, लेकिन ये मन की बात पहुंच जाती है और आपको बुरा भी नहीं लगता है, पल भर के लिए लगता है ओह, फिर लगता है अच्छा इतनी बड़ी बात उसने सरकास्टिकली कह दी, व्यंग्यपूर्ण बात कह दी। पढ़िए उनकी कहानियों को, तब आपको ये व्यंग का मजा आएगा।